प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और ट्रंप से तकरार के बाद लंदन में यूक्रेन वॉर समिट, जी हां, समिट में शामिल होंगे तमाम यूरोपीय देश और आज ये महत्वपूर्ण समिट होने जा रही है। जेलेंस्की भी होंगे इमरजेंसी बैठक में शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा संभव है इस लंदन समिट में। तो लंदन समिट पर सबकी नजरें रहेंगी। कल की तकरार के बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लंदन समिट में देखना होगा किस तरह से यूरोप जेलेंस्की का साथ दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई बयान तो सामने आ चुके हैं यूरोपीय देशों के, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से भी सहायता के लिए कहा जा रहा है और आज लंदन समिट में इसकी रणनीति भी तय होगी। और देखिए, जल्दी से आपको बताते हैं कि लंदन में आज होने वाली बैठक का मकसद आखिर क्या है। गौर करिएगा, देखिए जानकारी जो मिल रही है कि यूक्रेन को समर्थन को लेकर के भी और रूस पर दबाव भी इस मीटिंग में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूक्रेन को समर्थन, रूस पर दबाव, यूरोपीय एकता का संदेश, अमेरिका से दूरी, ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण होगा। 4 मुल्क आप देख रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त जेलेंस्की पर है कि जेलेंस्की का साथ कौन देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो जमकर बहस हुई, उसके बाद अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध से क्यों दूरी बना रहा है और ट्रंप जेलेंस्की से क्या चाहते हैं, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं। ट्रंप की जंग से जो दूरी है, सौदेबाजी है या फिर मजबूरी है? देखिए, मुद्दा क्या है? यूक्रेन को मदद देने का मुद्दा है और तमाम मुल्क अब ये सोच रहे हैं कि मदद कैसे पहुंचाई जाए। लेकिन अमेरिका का स्टैंड क्या है? सौदेबाजी पर जोर दिया जा रहा है, यानी जो खनिजों के साथ डील होनी चाहिए उस पर जोर दिया जा रहा है। यूरोप क्या चाहता है? जंग में यूक्रेन का साथ बना रहे, ये चाहता है यूरोप। तो देखिए, मुद्दे जो है वो सबसे पहले जानना जरूरी है, जिसमें एक और मुद्दा है कि रूस के प्रति रुख क्या, यानी स्टैंड क्या है। अमेरिका का अगर स्टैंड की बात करें तो नरम बातचीत पर जोर है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ कर भी रहे हैं। यूरोप की बात करें तो सख्त प्रतिबंध और दबाव, ये मुद्दा उठ सकता है। जी हाँ, अब मुद्दा नेटो भी है। कमजोर करने की नीति एक तरह से अमेरिका की है, जो पहले भी अमेरिका कह चुका है खुले मंच से। यूरोप क्या चाहता है? मजबूत बनाने की कोशिश है, तो नेटो पर भी नजर रहेगी कि इसको लेकर रणनीति क्या बनती है। एक और मुद्दा है प्रायोरिटी, जिसे प्राथमिकता कहते हैं। अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है? घरेलू हित पर अमेरिका का जोर रहेगा इस मीटिंग में। यूरोप का है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता आनी चाहिए। इस मुद्दे के साथ, स्टैंड के साथ वो अपनी बात रखेगा। तो कहा जा रहा है कि ये मुद्दा है और स्टैंड भी यूरोप और अमेरिका का क्या है, इस तकरार के बाद से ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और अहम जानकारी है। फ्रांस से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ट्रंप पर हमला, ट्रंप के विश्व युद्ध वाले बयान पर प्रहार उन्होंने किया है और कहा है कि इस तरीके से जेलेंस्की पर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विश्व युद्ध का जुआ पुतिन खेल रहे हैं। मैक्रो ने कहा यूरोप में पुतिन उत्तर कोरियाई सैनिक लाए। तो यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं वो लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो ये बहस हुई, हमारे साथ मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मनीष, अब जेलेंस्की के साथ तकरार के बाद यूरोप के मुल्कों ने जेलेंस्की को हाथों हाथ लिया है, समर्थन किया है। फ्रांस समर्थन कर रहा है और उन्होंने कहा दो टूक फ्रांस ने कि विश्व युद्ध 3 का जो जुआ है वो जेलेंस्की नहीं बल्कि पुतिन खेल रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया मैक्रों की ओर से। देखिए, बीते 3 साल में यूरोप लगातार ये बात कह रहा था कि रसिया से हमारा खतरा है और अमेरिका भी इस बात को समर्थन कर रहा था। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रूस से कोई खतरा नहीं है, पुतिन से कोई खतरा नहीं है, पुतिन जो है वो सबके साथ काम करना चाहते हैं। ये ट्रंप भले ही सोचते होंगे, लेकिन यूरोप इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है और यूरोपीय नेताओं को लगता है कि अब हम किस मुंह से अपने लोगों को कहेंगे कि हाँ भाई, अब पुतिन से कोई खतरा नहीं है, रूस से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद एक डिसाइडिंग मोमेंट यूरोप के लिए लग रहा है और न केवल यूरोप के लिए बल्कि आप देखिए अमेरिका के सभी सहयोगी देश। 24 घंटे पहले दक्षिण कोरिया और जापान ने ऐलान किया है कि हम अपना एक अलग गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते। वही अब यूरोप के देश करने जा रहे हैं। तो आज जो होने वाली मीटिंग है वो बेहद अहम है और हो सकता है कि अब यूरोपीय देश बगैर अमेरिका के अपने लिए एक सुरक्षा का ढांचा तैयार करे, यानी कि नाटो में माइनस अमेरिका हो लेकर चले और फिर वो यूक्रेन को आगे बढ़ाकर रूस का सामना करे। इस तरह की प्लानिंग हो रही है, जो कि अपने आप में एक नया अद्भुत सुरक्षा रणनीति देखने को मिलने वाली है पूरे दुनिया में। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष कि अब ये कोशिश हो रही है, इस फॉर्मेट पर विचार हो रहा है कि क्या अमेरिका के बिना अब बात बन पाएगी, यूरोपीय देश आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष।
और देखिए इस बीच एक और अहम जानकारी है। लंदन में यूक्रेन वॉर समिट में शामिल होगा तुर्की। तुर्की दोहरा सकता है अपना शांति वार्ता की मेजबानी। कहा जा रहा है कि मेजबानी एक बार फिर से अपनी रख सकता है। तुर्की अपनी पेशकश कर सकता है इस मेजबानी की, जिसमें वो शांति वार्ता को लेकर पहल करेगा। तुर्की पहले भी कर चुका है रूस और यूक्रेन शांति वार्ता की कोशिश। और अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि तुर्की ने कब कब शांति वार्ता की पहल की है और उसका नतीजा क्या रहा है, क्या परिणाम रहे। तुर्की ने कब कब शांति वार्ता की पहल की, समय, वार्ता और नतीजा हम आपको बता रहे हैं। समय बता रहे हैं 28 से 30 मार्च 2022, जिसमें वार्ता हुई इस्तांबुल वार्ता, और नतीजा क्या निकला, बातचीत नाकाम रही, फेल रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 2022 को भी ये कोशिश हुई थी। वार्ता कहां हुई, ब्लैक सी ग्रेन डील को लेकर वार्ता होनी थी, लेकिन नतीजा क्या रहा, वैश्विक खाद्य संकट कम करने में मदद मिल सकी। ये इसके परिणाम देखने को मिले। अगली तारीख जो है वो 10 मार्च 2022 की है। अंतल्या कूटनीति मंच, कोई ठोस समझौता यहां पर हो नहीं पाया, यानी वार्ता कोई खास तौर पर आगे नहीं बढ़ पाई।